नमस्ते दोस्तों। बिहार के भागलपुर जिले में इन दिनों एक बड़ी जमीन का मामला चर्चा में है। करीब 1000 एकड़ जमीन जो अडानी ग्रुप के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। किसान कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी रोजी रोटी का सहारा है, जबकि सरकार का दावा है कि ये विकास परियोजना के लिए जरूरी है। आखिर सच्चाई क्या है? किसानों की मांगे क्या हैं? बिहार और पूर्वी भारत में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और घरेलू उपभोग लगातार बढ़ रहा है। राज्य को अभी भी अपने अधिकांश बिजली की जरूरतें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। थर्मल पावर प्लांट से स्थानीय स्तर पर उत्पादन होगा, जिससे बिजली आपूर्ति स्थिर हो सकेगी। हरिनीकोला गांव के आसपास गंगा नदी और रेल नेटवर्क जैसी परिवहन सुविधाएं हैं। कूलिंग करने और पानी की आपूर्ति के लिए बड़ी नदी की जरूरत होती है। कोयला लाने और बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए आसान परिवहन जरूरी है। प्लांट के लिए झारखंड और पड़ोसी राज्यों की कोयला खदानों से सप्लाई आसान है। इससे ईंधन की लागत और समय दोनों बचते हैं। कंपनी का दावा है कि ये प्रोजेक्ट हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा, प्लांट निर्माण से लेकर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस और सहायक सेवाओं तक। बिहार सरकार ने निजी निवेश आकर्षित करने और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई है। अडानी समूह को सरकार से जमीन आवंटन और अनुमति मिली है, जिससे प्रोजेक्ट संभव हुआ। किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध हो रहा है। पर्यावरणीय असर, कोयले से प्रदूषण, गंगा के पानी पर दबाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग रोजगार और मुआवजे को लेकर आश्वासन बताया चाहते जा रहा हैं। भूमि की मात्रा लगभग 1020-1050 एकड़ जमीन अडानी को दी जाने की बात कही जा रही। इस जमीन को ₹1 प्रति वर्ष या बहुत छोटे टोकन रेट पर लीज दी जाने का दावा किया गया है। इस लीज की समय 33 साल की बताई जा रही है। जमीन भागलपुर जिले के पीरपैंती या हरिनिकला इलाके में स्थित है। जमीन का मकसद है अडानी पावर ग्रुप द्वारा 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना। कांग्रेस और कुछ स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि किसानों को दबाव या डराने धमकाने के बाद उनकी जमीन ली गई है। पेड़ों और पर्यावरण की हानि की आशंका जताई जा रही, क्योंकि लगभग 10 लाख पेड़ इस क्षेत्र में हैं जिनके कटने की बात की जा रही है। बिजली की दरों और मुआवजे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किस सरकारी अधिनियम या नीति के तहत यह लीज दी गई है? क्या बिहार सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति इस तरह की जमीन सौदों को अनुमति देती है? किसानों से वास्तविक मुआवजा कितना मिला? उनके हितों की रक्षा कैसी हुई? ये जानकारी अभी तक मीडिया में पूरी तरह से नहीं मिली है। क्या जमीन पूरी तरह आम या निजी किसानों की थी? और जमीन का श्रेणीकरण कृषि, वनोपजाऊ, बंजर आदि क्या था? सरकार एवं अडानी की आधिकारिक प्रतिक्रिया या कानूनी दस्तावेजों से ये देखना जरूरी है कि लीज शर्तों में क्या क्या शामिल है। अडानी पावर प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत से ही किसानों का विरोध कई कारणों से सामने आया है। कई किसानों ने दावा किया कि उनकी जमीन बिना पूरी सहमति के अधिग्रहित की गई। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार सरकारी अधिकारियों और दलालों पर दबाव डालने, डराने या अधूरी जानकारी देकर साइन करवाने के आरोप लगे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि जबरन अधिग्रहण से उनकी आजीविका छिन गई, क्योंकि यही उनकी मुख्य जीविका का साधन था। किसानों का कहना है कि जमीन का बाजार मूल्य कहीं ज्यादा था, लेकिन उन्हें बहुत कम दर पर मुआवजा मिला। जिनके पास खेती के अलावा कोई अन्य आय का साधन नहीं है, उनके लिए ये रकम लंबे समय तक गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ किसानों का आरोप है कि रोजगार देने का वादा सिर्फ कागजों में रह गया है। प्रोजेक्ट क्षेत्र में लाखों पेड़ मौजूद हैं। स्थानीय समूहों के अनुसार ये 8 से 10 लाख तक हैं। किसानों को डर है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से गंगा के किनारे का पारिस्थितिकी तंत्र, मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोत प्रभावित होंगे। जंगल और हरियाली खत्म होने से स्थानीय तापमान और बारिश के पैटर्न पर भी असर पड़ सकता है। जमीन जाने का मतलब है कि किसान अपनी पीढ़ियों से चली आ रही खेती और उससे जुड़ी आजीविका खो देंगे। मवेशियों के लिए चारागाह और गांव की सामुदायिक जमीन भी प्रभावित होने की आशंका है। किसानों की मांगे हैं: उचित बाजार दर पर मुआवजा, पुनर्वास पैकेज और स्थायी रोजगार, पर्यावरण बचाने के लिए वैकल्पिक योजना, पेड़ों की कटाई कम करने और गंगा किनारे की सुरक्षा की गारंटी। जबरन अधिग्रहण, कम मुआवजा और पर्यावरणीय खतरे किसानों के विरोध के 3 बड़े आधार हैं, जिनकी वजह से हरिनीकोला गांव में अडानी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और अब तक जारी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।